हेलो एवरीवन। नाउ अब हम न्यूमेरिक पैलेट पे चलते हैं। ठीक है, हमने अभी देख लिया है कि फ्रंट पैनल क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, ये जो कुछ फंक्शंस ऊपर दिख रहे हैं इसके बारे में हम जान चुके हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जान चुके हैं, सब वी आई के बारे में जान चुके हैं, कनेक्टर पेन्स के बारे में जान चुके हैं। सो अभी थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं कि इसमें जैसे हम कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने को, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें फंक्शन पैलेट है। तो बेसिकली दो एक कंट्रोल बना लेता हूँ, न्यूमेरिक कंट्रोल। जस्ट सिंपल राइट क्लिक करा फ्रंट पैनल पे एंड देन सेलेक्ट किया, ये बन गया न्यूमेरिक 1 न्यूमेरिक 2 ऐसे। या ब्लॉक डायग्राम पे राइट क्लिक करा, एक न्यूमेरिक फंक्शन पैलेट आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसको पिंक किया, पिंक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक प्लस का फंक्शन पैलेट है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा कि कोई आपका 8 बिट का नंबर है, आपको 16 बिट में कन्वर्ट करना है, या 16 बिट का नंबर है 8 बिट में कन्वर्ट करना है, साइंड करना है, अनसाइंड करना है, तो वो कन्वर्जन के अंदर चेंज हो जाएगा। इंक्रीमेंट करना है किसी नंबर में, या एक का डिक्रीमेंट करना है, तो 1 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई एरे है आपका, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स का ऐड करना है, एडिशन करना है, तो हम इस पैलेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल एरे एलिमेंट्स, इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम ये यूज़ करेंगे। कंपाउंड अर्थमेटिक ये हम देख चुके हैं अभी। जैसे हमें हमारे पास नॉर्मली ये जो पैलेट है इनमें 2 ही इनपुट जाते हैं, अगर मैं मल्टीपल इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं देन कंपाउंड अर्थमेटिक का हम यूज़ करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन में क्या करेंगे कि आपको टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो डेटा मैनिपुलेशन का यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करेंगे आपकी कोई पॉइंट में वैल्यूज़ है, ठीक है, तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में दिखाने के लिए ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट कर देगा उसको। ठीक है, राउंड टू नियरेस्ट करने के लिए ये करेंगे, ये वाला पैलेट यूज़ करेंगे। राउंड टूवर्ड इन्फिनिटी मतलब अगर कोई नंबर है कोई तो राउंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर कोई नंबर है 2.6 है या 2.8 है, तो एक्चुअली हम उसे 3 पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन हम जब उसे राउंड टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वो 2 के करीब आ जाएगा, मतलब 2 उसकी वैल्यू दिखाएगा। ऐसी राउंड टूवर्ड इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, स्केल बाय पावर ऑफ 2, कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग जिसमें x प्लस आई जे करके होता है, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्वायर रूट, अंडर रूट जो होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर का, निगेट मतलब कोई भी नंबर है उसको निगेटिव में करना, रेसिप्रोकल मतलब 1/x, साइन कोई एक नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, उसका जानना है तुम्हें कि इसका साइन क्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है या ज़ीरो है, तो उसके लिए स्केलिंग में कुछ एडिशन करना है, कुछ जैसे कोई कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें कुछ एडिशन करके स्केलिंग करना चाह रहे हैं, तो स्केलिंग वगैरह इसमें करेंगे। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, एनएम कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एनएम क्या है, रिंग क्या है। ठीक है, ये भी एक तरीके के हमारे न्यूमेरिक है। ठीक है, इनका डेटा टाइप न्यूमेरिक है। रैंडम नंबर ही जनरेट करता है ये वाला पैलेट, फंक्शन पैलेट 0 से 1 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, लेकिन इसमें आप रेंज दे सकते हैं कि मुझे जैसे इसमें 0 से 1 कर रखा है, तो ये इसमें रेंज दे सकते हैं कि अपर लिमिट क्या रखनी है, लोअर लिमिट क्या रखनी है, उस हिसाब से। फिक्स पॉइंट के लिए ये फंक्शन पैलेट है, और कुछ कांस्टेंट इसमें दे रखे हैं, जैसे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप से, तो ये कॉन्स्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं। मैथ के कॉन्स्टेंट इसमें हैं, जैसे पाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लॉग, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हैं। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो वैल्यू ना डाल के इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर लें, ईजी रहेगा। ठीक है, एक एक करके इनको यूज़ भी कर लेते हैं। प्लस करना है, माइनस करना है, ये आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू, राउंड टू नियरेस्ट, राउंड टू व्हाट ये इन्फिनिटी। ठीक
निगेट, रेसिप्रोकल, साइन और रेंज लिमिट फॉर टाइप, इस टाइप से। इसमें एक्सप्रेशन नोट भी है, ये भी देख लेते हैं। बाकी आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी बहुत सिंपल है, यूज़ कर लीजिएगा, हो जाएंगे। तो एक बार इनको ट्राई करते हैं। किसी को अभी तक किसी चीज़ में डाउट है क्या, पूछ सकते हैं। इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, -x, then minimum value for type, सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट क्या कर रहा है इसमें, एब्सोल्यूट फंक्शन आपने कुछ भी नंबर दिया, माइनस में है, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव वाले नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देता है। मीन्स उसको सिर्फ नंबर दिखाना है, तो ये एब्सोल्यूट करके दे देता है। ठीक है। सेकंड वन इज़ नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे मैंने इसमें क्या किया, 2.4 एंटर किया, तो नियरेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी वो इसको दे देगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटीजर क्या, अगर 2.4 रहेगी तो नियर किसके है, 2 के नियर है। ठीक है, तो 2 वैल्यू शो कर देगा। अगर 2.6 है जो कि 3 के करीब है, तो ये 3 वैल्यू शो कर देगा। देन ऐसे ही है ये जो हमने पढ़ा था, कंट्रोल एच करके देखते रहते हैं। राउंड टूवर्ड इन्फिनिटी, दैट मीन्स जो भी नेगेटिव किस साइड होगा, जैसे कि मैंने 2.6 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्लोर। फ्लोर मतलब ज़मीन, सेल मतलब छत। तो जो फ्लोर है वो राउंड टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी है, जैसे 2.6 दिया। एक्चुअल में क्या आना चाहिए, अगर मैं नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करूँ तो 3 होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने निगेटिव डाला हुआ है मतलब मैंने वो डाला हुआ है कि राउंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी है, तो ये 2 वैल्यू दिखाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद राउंड टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी, आप चाहे यहाँ पे 2.1 डाल लें या 2.001 डाल लें, तब भी ये क्या दिखाने वाला है, 3 ही दिखाएगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है इसकी वैल्यू, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज दिखाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इंटीजर वैल्यू। ठीक है। देन आफ्टर -x, हमने जो भी नंबर लिया उसको माइनस में करके दिखा देगा इसको, कि 2 है तो 2 का -2 ये करके, बस। ये हमने क्या किया यहाँ पे, रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल मतलब
कोई भी वैल्यू उसको 1/x की है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, हाफ, 0.5, ये देखो 0.5, ठीक है। देन उसके बाद इसमें वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं, इसका डेटा टाइप क्या है, मतलब अगर जैसे कोई नंबर होता है, अभी तो DBL है जिसका जो कि 64 बिट का है, ठीक है। अगर ये कोई नंबर होता, सपोज़ मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन U8 में होता, तो अब ये इसकी वैल्यूज़ क्या दिखाएगा, अभी ब्रोकन दिखा रहा है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, निगेट कंटेंट्स अनवायर्ड, इस वजह से एरर थी, इसको हटा देते हैं। अभी कोई एरर है नहीं है, स्टार्ट करते हैं। रन किया, उसने बताया कि आपका जो न्यूमेरिक टाइप का वो है, जो डेटा टाइप आपने लिया है 255, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है और 0 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया है, जो डेटा टाइप लिया है, इसको नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको डेटा टाइप से फ़र्क पड़ता है। इसकी डेटा टाइप में जो डेटा टाइप में लिया है, तो ये नंबर कितना मैक्सिमम जा सकता है। जैसे U8 है तो मीन्स अनसाइंड 8 बिट को नंबर, अनसाइंड मतलब 0 से लेके 2⁸ तक -1, तो वहाँ तक ये नंबर जा सकता है। तो उसको शो कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। देन आपका ये साइन, जो साइन बताता है, अगर प्लस में है तो 1 शो करेगा, अगर यही नंबर माइनस में होगा, माइनस, अगर मैं -1 एंटर कर दूँ यहाँ पे, -1 एंटर ही नहीं होगा क्योंकि ये अनसाइंड है, ठीक है। अगर मैं इसको साइंड करता हूँ, मैं जैसे पहले जैसा कर देता हूँ इसको, हाँ साइंड है, तो अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, -1 आएगा, ये -1 आ गया, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक है, इसमें क्या है, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन नोड। एक्सप्रेशन नोड में क्या है, जो हम जैसे नॉर्मली मैथमेटिकल में लिखते हैं ना कि x + 2⁻, ये देन मल्टीप्लाई ये देन ये, तो वो चीज़ हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 एंटर किया, तो इसमें क्या हुआ, 2 इंटू, मतलब ये जो मैंने किया x डबल स्टार लगाए देन x क्या है, तो ये क्या कर रहा है, उसी की पावर कर दे रहा है। फिर 3 एंटर करूँगा तो 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो वो चीज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हेलो सर यस सर। कोई क्वेश्चन है हमारा? हाँ, जो न्यूमेरिक में हम लोग वैल्यू 3 लिखे हुए हैं ना, वहाँ पे -2.4 डालिए तो। इसमें -2.4, हाँ, ठीक है, रन करिए सर। रन कर दिया है, ठीक है, बताइए। ये जो फ्लोर एक्स लार्जेस्ट इंटीजर दिख रहा है ना, लेस देन, वो इसी को समझना है बस। कौन सा? थर्ड ये नंबर जो है ना, ये लार्जेस्ट इंटीजर, हाँ, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों। अच्छा, इसको समझना था। हम्म, ठीक है, तो इसके लिए मैं, बाकी चीज़ और किसी में डाउट है नहीं, और कुछ डाउट नहीं। तो मैं सबको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और जो हमारा है दिस वन, इसको रखते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 एंटर किया, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने 3.1 एंटर किया, तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में ये होता है कि वो उसे इंटीजर में लेके आ जाती है। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ रहती है, जो नियर बाय इंटीजर रहता है उसको सेलेक्ट कर लेती है।
बट एक सेकेंड, ये दोनों सेम है क्या? राउंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी और राउंड टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, जैसे मैं एक की बात करूँ राउंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी की, तो अगर आपको कोई नंबर है जैसे 3.1 है, मैं अभी एक की बात करता हूँ 3.9। अच्छा विशाल, ये नंबर जो है नियर बाई किसके है? 4 के नियर बाई है। हेलो, यस, फॉर करियर वाई का है। 4 के नियर बाई है, लेकिन जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना राउंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या कर रहा है कि जो भी ये नंबर है इसको निगेटिव में वो करके, मतलब निगेटिव वे में, जो निगेटिव इंटीजर आता है मतलब निगेटिव साइड में जाए। अगर मैं स्केल की बात करूँ 3.9 के बाद 4 आता है, एक्चुअल में 4 आना चाहिए था, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमने जब ये राउंड टूवर्ड इन्फिनिटी किया माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस वाले इंटीजर पर जाएगा, मतलब माइनस की तरफ स्केलिंग जाएगी इसकी, तो ये 3 पर जाएगा। और जब मैं इसको पॉजिटिव वाले के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव साइड पे जाएगी। जैसे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे मैं 3.6 मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर ये स्केल है एक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3.6 एंटर करता हूँ तो ये नियर बाई 4 है, तो इसको 4 आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है दिस वन राउंड टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर की तरफ, अगर मैं स्केल की बात करूँ इस साइड क्या होगा, मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा, और इस साइड जो होगा 3.6 के इस साइड वो प्लस इन्फिनिटी होगा। तो जो राउंड करना है, जो राउंड कर नियरेस्ट करना है इसको, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ करना है। तो जब ये राउंड करेगा इस साइड करेगा, 3.6 से 3 पे जाएगा, और जब मैं राउंड टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी करूँगा तो ये इसी स्केल से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, हेलो, 3.4 करें ना, 3.4 3.4 करते हैं, ठीक है। 3.4 किया, सेम रिजल्ट आनी चाहिए। सेम रिजल्ट आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग सेम रिजल्ट आनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया सर। वो एक्सप्रेशन भी जो दिया है ना, वो भी बहुत मैटर कर रहा है ना, उसका कहने का मतलब वो समझ रहे थे, वो कंफर्म क्लियर हो फिर भी। क्लियर हो गया ना? यस। ठीक है। अभी तक का जो न्यूमेरिक में पैलेट थे, फंक्शन पैलेट थे, वो मैंने आपको बता दी। बाकी छोटे छोटे आसान हैं, प्लस माइनस ये सब आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ मैं। डेटा टाइप आपको पता ही होगा कि नंबर जो हैं, ये जैसे नंबर है, ये 32 बिट का इंटीजर है। एक होता है इंटीजर और एक होता है साइंड इंटीजर, साइंड और अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, साइंड इंटीजर में क्या होता है, वो इंटीजर जिसमें माइनस वाली वैल्यू भी रहेंगी और प्लस वाली भी रहेंगी, और अनसाइंड में सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे मैं अगर 8 बिट की बात करूँ, 8 बिट का कोई नंबर है, इसको मैं 8 बिट का नंबर बना देता हूँ U8, तो अनसाइंड 8 बिट का नंबर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ज़ीरो से 255 तक की वैल्यूज़ आ सकती है। ना तो इसमें माइनस वैल्यूज़ आ सकती हैं और ना ही इसमें 257, मतलब 256 के बाद से कोई नंबर आ सकता है। जैसे 275 लिखूँगा तब भी वो 255 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो डेटा टाइप लिया है इंटीजर का, वो साइंड लिया, वो लिया अनसाइंड लिया है। अगर मैं इसको साइंड कर दूँ, अगर मैं इसको साइंड कर दूँ तो ये है साइंड। साइंड किया तो इसमें -1 की वैल्यू भी आ सकती है, -2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसकी वैल्यूज़ जो हो गई है -128 से +127 तक हो गई है। ठीक है, ऐसे ही बाकी हैं कि आप साइंड में कितना लेना चाहते हैं, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, और अनसाइंड में कितना बिट लेना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये DBL में न्यूमेरिक कांस्टेंट बनाता है। ठीक है, जो कि 64 बिट का नंबर होता है। ठीक है, इसमें 15 डिजिट तक प्रिसीजन आपको शो होता है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिक पैलेट था। ठीक है,
इसमें इससे रिलेटेड सारे फंक्शन को यूज़ करिए, एक्सप्लोर करिए, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? न्यूमेरिक फंक्शन में एक हाँ, स्केलिंग था, उसका मतलब क्या होता है सर? स्केलिंग में अगर आप देखोगे तो हाँ। इसमें कन्वर्टेबल है, जैसे आपने आरटीडीज में दिख रहा है कन्वर्ट आरटीडी रीडिंग, तो कुछ वैल्यूज़ आती हैं, उस वैल्यूज़ को आपको स्केलिंग करना, कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, आपको कोई कर्व फिट करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। जैसे सपोज करिए हमारे पास, तो जैसे मैं थर्मिस्टर की बात कर लेता हूँ। थर्मिस्टर क्या है? टेम्परेचर सेंसर है। सो अब क्या करना है, थर्मिस्टर मेरे को जो देता है आउटपुट, वो तो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन हमें तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है उससे। तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ लेते हैं थर्मिस्टर की, टेम्परेचर की, इस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस, इस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत 10-15 वैल्यूज़ ले लेते हैं और उससे अपना कर्व फिट करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो कुछ कर्व पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल आए, कुछ ऐसा है, तो वो कर्व फिट करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, एक्स की, एक्स स्क्वायर की, तो वो वैल्यूज़ हमें स्केलिंग में सेट करके रेजिस्टेंस से टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्केलिंग का मतलब यहाँ पे ये है। जैसे एम एक्स प्लस बी दिख रहा है, तो ये लीनियर का उसको लीनियर लाइन को कर्व फिट करने के लिए। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 ओम के रेजिस्टेंस पे मेरे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। ठीक है, और 8 पे मेरे को 4 मिलता है, 4 डिग्री से, तो मेरे को अ, तो मेरे को 12 पे कितना मिलेगा, 12 ओम पे कितना मिलेगा? अगर मैं बोलूँ कि 4 ओम पे मेरे को 2 डिग्री मिल रहा है, 8 पे मेरे को 4 मिल रहा है, 12 पे मेरे को कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग। बस ये आपने कैलकुलेशन कर लिया। इसके लिए आप ना कर्व फिट करके पता कर सकते हैं और स्केलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, तो जो लीनियर लाइन का एक वो होती है, कर्व फिट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जिसमें तुम वो निकालते हो, प्रवणता निकालते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मतलब कर्व फिट करते हो आप। सीधी बात ये है कि आपने कुछ इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ। स्लोप निकालता है। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कंपैरिजन और बूलियन पैलेट के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।